आने जा रही एक ऐसी रिपोर्ट जिसने नोएडा के स्वास्थ्य तंत्र को हिलाकर रख दिया है। सवाल बड़ा है, क्या देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों को सच में मिल रही है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, या फिर हकीकत कुछ और है? इसे सच्चाई को देखने के लिए जिलाधिकारी खुद मैदान में उतरे और जो सामने आया उसने कई अहम सवाल खड़े कर दिए। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने सेक्टर 24 स्थित ईएसआईसी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य साफ था, श्रमिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानना। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों के साथ बैठक की और स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने उपचार की गुणवत्ता, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या, समयबद्ध इलाज और इमरजेंसी सेवाओं की स्थिति पर गहन चर्चा की। जिलाधिकारी का साफ संदेश था, मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड, लैब और यहां तक कि कैंटीन भी उनके जांच के दायरे में रही। सबसे खास बात, जिलाधिकारी ने मरीजों के साथ सीधे बात की, उनका फीडबैक लिया और सेवाओं की असल स्थिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने डॉक्टरों की उपलब्धता, मेडिकल उपकरणों की कार्यशीलता और दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही कैंटीन में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और पैकेज फूड की एक्सपायरी डेट की नियमित जांच की भी सख्त आदेश दिए और चेतावनी भी साफ थी, किसी भी स्तर पर लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने सेक्टर 27 स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग और नोएडा के निजी अस्पताल संचालकों के साथ एक अहम बैठक भी की। इस बैठक में एक बड़ा विजन सामने आया। गौतम बुद्ध नगर, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है, वहां लाखों श्रमिक काम करते हैं और उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि सभी की है। जिलाधिकारी ने निजी अस्पतालों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने CSR फंड का उपयोग करते हुए औद्योगिक क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन साइट्स और लेबर कॉलोनियों में नियमित मेडिकल कैंप आयोजित करें। खास तौर पर महिला श्रमिकों के लिए ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की व्यवस्था अनिवार्य करने पर जोर दिया। इसके अलावा नेत्र परीक्षण, मोबाइल मेडिकल वैन, मिनी ओपीडी और जरूरतमंदों को चश्मा उपलब्ध कराने जैसी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए नियमित हेल्थ चेकअप कैंप और मोबाइल मेडिकल सेवाएं शुरू करने पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित किया कि यह सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। इसके लिए सभी निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एक विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार करना और हर अस्पताल में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों और अस्पताल संचालकों से सुझाव भी लिए गए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाया जा सके। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ईएसआईसी निर्देशक हरमन कौर, डॉक्टर अजय राणा, डॉक्टर चंदन सोनी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो क्या अब बदलेगी तस्वीर? क्या श्रमिकों को मिलेगा बेहतर इलाज या निर्देश भी कागजों में ही सिमट कर रह जाएंगे? फिलहाल प्रशासन सख्त है, इरादे मजबूत है और अब नजर इस बात पर है कि जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आता है।